जी, जी बॉस। ये कभी मत भूलना कि मैंने तुम्हें मुसलमानों के बीच किस लिए भेजा है। जी बॉस। जी बॉस, इस काम का नतीजा आपको बहुत जल्द नजर आएगा। नतीजा तो तब नजर आएगा जब मुसलमानों के बीच मजीद नफरत डालोगे। अगर तुझे दौलत और सरवत चाहिए तो ये काम मुकम्मल कर, मेरी बात मान। जी, ठीक है, ओके। मुझे इस खित्ते में सिर्फ एक काम के लिए भेजा है, वो है कमजोर मुसलमानों के दिलों में नफरत डालना। बॉस, इसका मकसद क्या है? यानी मुसलमानों के तमाम फिरकों को आपस में लड़ाना। तमाम मुसलमानों का एक ही मजहब होता है, लेकिन कुछ कमजोर मुसलमानों के दिलों में ऐसी नफरत की बीज उगाओ कि एक दूसरे के खिलाफ जिहाद समझकर लड़ना शुरू कर दे। जी बॉस, इस काम के लिए मैं भी तैयार हूँ। जी बॉस, ये मैं कर लूँगा। और तुम इधर आओ। जी बॉस। इस काम का आगाज सबसे पहले तुमने करना है। अगर जिंदगी में दौलत और इक्तिदार चाहिए तो मेरे इस बात पर अमल करो और इन मुसलमानों के बीच तफरकात पैदा करो। आज मैं कुछ आपको ऐसे फिरकों के मुसलमानों के नए नस्ल से आगाह करूंगा। वो कुछ अफराद का आपस में शदीद मोहब्बत और कारोबार इत्तेफाक है, जिनका उठना बैठना कारोबार दिन ब दिन कारोबार में तरक्की कर रहे हैं। बस इन्हीं मुसलमानों के नए नस्ल से आगाज करो। इन अलग अलग फिरकों के अफराद में नफरत की ऐसी आग लगा दो कि एक दूसरे के खिलाफ जिहाद लड़ने पर मजबूर हो जाए। बॉस, आप आ जाए सब, आ जाए, मैं दिखाता हूँ वो मुसलमानों का नया नस्ल। आ जाओ, चलते हैं। आप आ जाए सब। बॉस आ जाए, इधर ही बैठे। बॉस, वो जो सामने देख रहे हो, अलग अलग फिरकों वाले बैठे। वो जो सामने बैठा हुआ है वो बरेलवी है। अच्छा, तो ये है। बॉस, वो जो इस तरह बैठा हुआ है ना, वो शी है। वो जो इस तरह बैठा हुआ है ना, देवबंद है, या तो अहले हदीस होगा। हम सब मिलकर इस नए माशरे में एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम सब एक दूसरे के हकीकी दोस्त ही क्या बल्कि एक दूसरे की जान की मिसाल रखते हैं। ये बिल्कुल हकीकत है। वाकयान हम एक दूसरे की जान की मिसाल रखते हैं। बिल्कुल। अगर इसी जान का एक भी आज़ा मफलूज हो जाए तो इसे एक अधूरा जान कहलाया जाएगा। बिल्कुल सही मिसाल पेश की है आपने, माशाल्लाह। हम अपने ज़िंदगी के हर शोबे में एक दूसरे का साथ देंगे इंशाल्लाह। अगर हम जिस दिन अलग हो गए, हमारा कारोबार और वसाइल पर बड़ा असर होगा। आज जो हम सब मज़ीद कारोबार में दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, तो हम मज़ीद अपने बेरोज़गार अफराद को यानी कि हमारे दोस्तों को अपने काम में मसरूफ़ कर सकते हैं। तो हमारी कारोबार में मज़ीद दिन ब दिन तरक्की होती चली जाएगी। बेशक। क्योंकि हमारी सकाफ़ती, माशी, तालीमी और कारोबारी लेन देन सब कुछ एक साथ है। इन लोगों की सकाफती, मुआशी, तालीमी, बिजनेस, सियासी निज़ाम, अयाशियाँ, इन सब चीज़ों में एक साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो कौन सी चीज़ है जिसमें एक साथ नहीं है? वो है इनका मजहब और इस्लाम। सबकी अलग अलग मस्जिदें हैं और अलग अलग फिरके हैं। लाखों में से एक बात तुमने काम की है। अभी अभी जाओ, उनके इबादत खानों में ऐसी फिरकावरियत की आग लगाओ, सबको अलग अलग कर दो कि उनके फहम, सोच, दीन व अकल सिर्फ मस्जिदों में कैद रहे। अपने विर्द और जिक्र में मशगूल होकर दुनियावी अमलन किरदार से डरे। बस आप जाओ। चलो भाई, नमाज का टाइम हो गया, चलते हैं।
हम पूरा दिन मीटिंग में और कारोबार में तो एक साथ होते हैं, लेकिन सिर्फ नमाज के वक्त हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं बस। काश हमारी नमाज की जगह भी एक होती तो हम एक दूसरे से अलग न होते। काश ऐसे ही होता है। भाईजान आपने उस दिन मिलाद में नात पढ़ी थी, बड़ी सुरीली आवाज थी आपकी। सरकार, अच्छा आपने सुनी थी मेरी नात? लेकिन आपके दोस्त नहीं आए थे मिलाद पर? बस वो मेरे दोस्त लोग अपने अपने मस्जिदों में प्रोग्राम रखते हैं। शदीद नफरत रखते हैं वो आपके फिरके से। वो लोग हमारे फिरकों से नफरत क्यों रखेंगे? सारा दिन तो हम एक साथ होते हैं। ये सब तुम्हें दुनियावी कारोबार में लगा रहे हैं। ये सब कुछ दुनिया फानी है। उनके फिरके कमजोर है, अपने फिरकों को तरजीह दो। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हें भी गुमराह कर दे। बस अपना ख्याल रख, ठीक है? माशाल्लाह बड़े परहेजगार हैं आप। जैसे आप परहेजगार हैं, अपने यार दोस्त भी ऐसे परहेजगार रखा करें। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो भी नमाजी और परहेजगार है। तुम्हारे साथ दोस्त नहीं है नमाज पढ़ने के लिए? वो भी अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। वो अलग फिरकों के, इसलिए तुम्हारे साथ शदीद नफरत करते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम बहुत मोहब्बत से एक दूसरे के साथ पेश आते हैं। हम तो कारोबार में भी एक साथ होते हैं। उससे जहाद लड़ने का वक्त और तुम मोहब्बतें बांट रहे हो। उनके साथ उठना बैठना हराम है। तुम उससे इतनी नफरत करे कि तुमसे नफरत शुरू करे। जिंदगी के सारे मामलात बंद करो, तब जाके तुम्हारा ईमान मजबूत होगा। लेकिन ये सब कुछ मैं कैसे करूं? हमें पूरा यकीन है कि तुम ये कर लोगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आपके साथ जो अफराद है वो आपके दोस्त है क्या? जी जी भाई, क्या हुआ? खैरियत तो है? भाईजान मैं आपका मोमिन भाई हूँ। अगर हक से मैं आपको आगाह ना करूँगा तो कौन करेगा? जी बताएं आप। जो आपके दिल में उनके लिए दर्द है ना, वो इनके दिल में नहीं है, क्योंकि भाई उनके फिरके अलग हैं। लेकिन हमने तो कभी फिरकों का जिक्र ही नहीं किया है। वो आपके दोस्त है, लेकिन वो आपसे शदीद नफरत रखते हैं। वो आपके फिरके की वजह से। जी भाई ऐसी बात नहीं, हम सब आपस में भाइयों की तरह रहते हैं। लेकिन वो तो आपसे सारी बातें छुपाता है। आप उनके पास जाएं,
उन्होंने सारी प्लानिंग आपके खिलाफ बना दी है। कौन सी प्लानिंग बनाई है? कुछ पता नहीं, आप जाओगे तो पता चलेगा। उससे जहाद लड़ने का वक्त है और तुम मोहब्बतें बांट रहे हो। जिंदगी के सारे मामला बंद करो, तब जाके तुम्हारा ईमान मजबूत होगा। शदीद नफरत रखती हो आपके फिरके से। ऐसा ना हो कि तुम्हें भी गुमराह कर दे। भाईजान, मैं आपका मोमिन भाई हूँ। वो आपके दोस्त हैं, लेकिन वो आपसे शदीद नफरत रखते हैं। वो आपके फिरके की वजह से। तुम लोग जितना नफरत मेरे फिरके से छुपा सकते हो छुपा लो। जिनको मेरे फिरके से नफरत है समझ लो उनको मुझसे नफरत है। नफरत तो होगी, क्यों नहीं होगी। आज के बाद तुम्हारा और मेरा कारोबारी लेन देन सब कुछ बंद। मेरा हिसाब किताब खत्म कर दो, मैं तुम लोगों से अलग हूँ। मुझे पता है ये सारी प्लानिंग मेरे लिए है। आज के बाद तुम दोनों का फिरका अपना सही और मेरा अपना। ये गलत बात नहीं कर। अगर गलत बात कर दी यार ये क्यों लड़ रहे हैं आपस में? मुझे पता है हमें एक दूसरे के खिलाफ इधर ही जहाद लड़ना पड़ेगा। आप जाए, मैं आता हूँ, ठीक है? आफरी है तुम पर। जी बॉस, जो आपका हुक्म। अगर हम मजीद सारे फिरकों में नफरत की आग भड़काएं तो इस पूरे खित्ते में हकमियत हमारी होगी और सियासत हमारी चलेगी। आज से मजीद मुसलमान फिरकावरियत के नफरतों में डूब गए। जब इनके दुनियावी वसाइल कमजोर हो जाएंगे तो ये हर गलत काम पर मजबूर होंगे। अब जाओ एक बड़ी सतह पर काम शुरू करो कि मुसलमान एक दूसरे के साथ लड़ाई करना जिहाद समझ ले। हो, ये कौन है? लेकिन आप क्या समझते हो कि सारे मुसलमान गाफिल है? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेदार भी है। मुसलमानों के बनाए हुए फिरकों के लोगों में जो फिरकावरियत तुम जैसे लोगों ने डाली है, इंशाल्लाह आज मुसलमानों के नए नस्लों में नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी। फिरकावरियत से फिरकों के एक दूसरे पर वार से बाज आने का पैगाम मैं सारे फिरकों के कानों तक पहुंचा दूंगा। मुसलमानों, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? पकड़ो इसको। कहाँ भाग गया? पकड़ो इसको। पता नहीं ये लोग कहाँ चले गए। वो कभी वापस नहीं आएंगे। मुसलमान नफरतों के जंगल में खो गए। पकड़ो इसे। अब तो हमने तुझे बांध लिया। अब तू हमारे राज कैसे बताएगा?
हमें आने में देर तो नहीं लगी। ये कौन है? किसने बांध के रखा है? हमने इसे इसीलिए बांध के रखा है कि ये बहुत बड़ा मुजरिम है, ये बहुत बड़ा फसादी है। आप बरेलवी हैं या किसी और फिरके के हो? आप देवबंद हो या अहले हदीस हो? मैं हाजिर हूँ अगर मेरे फिरके का हो। अब कौन बचाएगा इसको मेरे हाथों से? अगर आप शिया हैं तो आपके लिए जान भी हाजिर है। जब इसका कोई फिरका ही नहीं है तो ये मुसलमान ही नहीं है। अपने हाथों से जिहाद समझकर खत्म कर दो इसको। अगर मैं आपके किसी फिरके का हूं तो तब जाके मदद करोगे ना। मजलूमीन फ़लस्तीन जैसे किसी भी खित्ते के इंसानों की मदद की ज़रूरत हो, जब तक आप लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए नफरत की आग भड़क रही है, किसी की कुछ मदद नहीं कर सकती। ओह, ये लोग तो भाग गए। कौन थे और कहाँ चले गए? ऐसे ही लोग हमारे कौमों के अंदर इख्तिलाफ मस्जिद और इमाम बारगाह और मदारिस में नफरत के बीज डाल देते हैं और फिर भाग जाते हैं। फिर उस वक्त ना हमारी दीन रहती है ना आखिरत। सब के सब बेदीन और गुलाम बन जाते हैं। थोड़ा सा वक्त हमारे साथ भी गुजारें, कुछ गुफ्तगू करते हैं। पता है कि आप हमसे नाराज है, लेकिन रुक जाएं। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपका फ़िरका कौन सा है। देखो, दीन का असली मनाबे कुरान है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़िरकावारियत से बाज आने के लिए अक्सर आयतें नाजिल की हैं। हम सब इस्लाम मज़हब के एक ही मुसलमान हैं। हम सब आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत और पैरोकार हैं। हमारा अल्लाह एक है, हमारा कुरान एक है, हमारे अहले बैत एक है, हमारी इबादत का खाना काबा एक है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए वाहिद मरकज़ खाना काबा बनाया था, ताकि सारे मुसलमान यहाँ इकट्ठे होकर ये अहद करें कि हम सब एक हैं, तमाम मुश्किलात में एक दूसरे का साथ दें, ना कि फ़िरकों की नफ़रतों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जिहाद। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मस्जिदों को भी हर जगह आबाद करने का कहा है। देखो, मस्जिद की मानी यानी सजदे की जगह, और सजदे का मतलब अपने अल्लाह के हुक्म के सामने ख़ुद को तस्लीम करना। सारे मसाजिद खाना काबा के साथ मुंसलिक सिरात मुस्तकीम पर होने चाहिए, ना कि मस्जिद ज़रार। हम जो अपने मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते हैं, ये सिर्फ सवाब कमाने के लिए, वर्जिश के लिए नहीं, बल्कि यही ज़िक्र ज़बान पे दोहराने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में भी कायम करनी चाहिए, जिससे कहते हैं तक़वा यानी हिफाजत। और हम जो मजालिस पढ़ते हैं, ये सिर्फ रस्मी तौर पर शफात करवाने, सिर्फ सवाब कमाने के लिए ना हो, बल्कि तागूतियत के ख़िलाफ़ इमामत और इलाही निज़ाम की तरफ इसका मकसद हो। और हम जो मिलाद मनाते हैं, खुशी मनाने से सिर्फ दिली तस्कीन काफ़ी नहीं, बल्कि अहकाम पैगम्बर इलाही निज़ाम के पैगाम का ज़रिया यही मिलाद बने, बल्कि हम सब कुरानी राह सिरात मुस्तकीम पर रहें, ना कि हम गलत सुने और गलत सुनाएं। तो क्या हम अपने फ़िरकों को छोड़ दें? अपने फ़िरकों में ही रहकर हक़ाइक़ की तलाश में लगे रहें। हमारी दुश्मनी हो, दोस्ती हो, कारोबार, तालीम, समाज, बल्कि हर शुबा इलाही निज़ाम के मुताबिक होना चाहिए, ना कि अपना बनाया हुआ निज़ाम। इस इलाही निज़ाम के मुताबिक वहदत का अगला मरहला क्या होगा? जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम ज़हूर करेंगे, तो तुम ही लोगों में तक़वादार अफराद को चुनेंगे जो इस्लामी निज़ाम पर फाइज हो, और उस वक्त हाकिमियत इमाम की होगी। लेकिन आज से हम एक दूसरे के लिए मुखलिस बनकर और हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे हम, और फ़िरकों की नफ़रतों से निकलेंगे हम इंशाअल्लाह। और आज के बाद हम सब ये अहद करें कि हम सब एक हैं और हमेशा मुश्किलात में एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के हाथ में हाथ रख के। हम सब एक ही मुसलमान हैं। चलते हैं, नमाज का टाइम हो गया। नमाज के लिए एक साथ चलते हैं। अल्लाहु